पहले उपराष्ट्रपति धनखड़, फिर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और अब खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर तंज की ताजगी। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत और देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों के बीच अब जुबानी हलचल खुलकर सतह पर आ गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई तो वकील विष्णु शंकर जैन सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बोले कि मिलॉर्ड, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवाइए। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसा कि पहले ही आरोप लग रहे हैं हम पर कि हम कार्यपालिका के काम में टांग अड़ा रहे हैं और अब आप चाह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को भी आदेश दें। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी अब खुद पर हो रहे हमलों को हल्के तंज में ही सही, लेकिन कोर्ट रूम के भीतर ही जवाब देने लगा है। याचिकाकर्ता बोले कि बंगाल में फौरन पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए, बंगाल में हालात खराब हैं। तो कोर्ट बोला कि अब हम राष्ट्रपति को कहें कि ये करो वो करो। यानी बी.आर. गवई ने भाजपा नेताओं के लगाए आरोप पर तंज कसा। बेंच की बातें और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि जो कुछ बाहर बोला गया है वो अंदर तक पहुंचा है। और बात सिर्फ अदालत की नहीं है, यह बहस अब संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव का नया ट्रेलर बन चुकी है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई विधेयक संसद या विधानसभा की तरफ से दोबारा पारित किया गया हो तो 3 महीने के भीतर उसे मंजूरी दी जाए। धनखड़ साहब ने कहा कि कोर्ट का काम है संविधान की व्याख्या, न कि राष्ट्रपति को टाइमलाइन देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब देश के राष्ट्रपति को कोर्ट से निर्देश मिलेंगे। मतलब एक तरफ जुडिशरी कह रही है कि हम बस संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कार्यपालिका के बड़े चेहरे कह रहे हैं कि अधिकार क्षेत्र की सीमा लांघी जा रही है। अब सुनिए भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कानून बनाना चाहता है तो संसद और विधानसभाएं बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेदार है। बयान सुनिए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर दो। तो सुना आपने। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह है कि जब संविधान की सबसे ऊंची कुर्सियां आपस में ही शब्दों की जंग छेड़ दे तो जनता किसके फैसले को आखिरी माने। और यह भी सवाल है कि जब अदालत खुद कोर्ट रूम में कहे कि हम पहले से ही आरोपों का सामना कर रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए चेतावनी है या चुनौती। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।